आगे बढ़ते हैं। एक बात बिल्कुल ठीक है कि एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। अगर आज आप लिस्ट उठाएंगे ना तो आपको बैंकिंग काउंटर्स के अंदर वीकनेस दिखेगी, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस जो चला रहे थे वो टूट रहे हैं। ब्रजेश जी, इन तीनों में से कोई ऐसा शेयर है जो ज़्यादा टूटेगा? ये सब के सब शेयर लाल निशान में, डेज लो पे, मार्केट ऑलमोस्ट रेंज में है। इनमें से कोई ऐसा शेयर जो और ज़्यादा तेज प्रॉफिट बुकिंग कराएगा? हाँ, ये अच्छा शब्द का विकल्प चुना आपने कि प्रॉफिट बुकिंग। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द बैंकिंग इंडेक्स का देखेंगे तो ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक तरफा रैली देखने को मिले तो कहीं ना कहीं आके वो थमेगा, सांस लेगा, स्टॉक नीचे आने की संभावना है। तो अगर हम एसबीआई के चार्ट को अगर हम देखें, इस समय 570 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, और अगर हम 3 कैंडल डे फॉर्मेशन को अगर हम देख के चलें तो उसके अनुसार एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होती है। तो 585 का रेजिस्टेंस है, और उसके लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि नीचे इसको लगभग 555 558 तक लेके जा सकती है। तो हालांकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है इस समय, बट फिर भी अगर कोई उछाल मिलता है 574 के आसपास में, अगर एसबीआई जाता है तो आप उसमें बेचने की सलाह रहेगी। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 585 का रहेगा, टारगेट 555 का या 558 का रहेगा। उसी में ही एक और कॉल आप नोट कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर हम चार्ट को देखेंगे तो एक लगभग 150 151 के आसपास में शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट देखेंगे तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो ब्रेक नहीं करता है 151 के आसपास में, या 150 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास ब्रेक नहीं करता, उसका स्टॉप लॉस लेके मौजूदा स्टॉक को मौजूदा भाव में बेचने की सलाह रहेगी। और टारगेट जो रहेगा नीचे में लगभग 140 141 का रहेगा। जेंटलमैन, बाजार पे आपका कॉल लेंगे और आपके ट्रेडिंग आइडियाज की बात करेंगे, बट उससे पहले जरा टाटा स्टील पे व्यू बना दे। ये डॉलर इंडेक्स की जो फॉल थी वो भी रिवर्स हो गई, और मेटल स्टॉक्स की तेजी भी रिवर्स हो गई। मेटल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून फॉर एवरीवन। देखिए, मेटल इंडेक्स को अगर हम देख के चलें तो इस समय उसमें नरमाश ही है, ऐसा कुछ पॉजिटिविटी फॉर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लगती नहीं है। नो डाउट, टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील ने हायर लोज फॉर्मेशन बनाया, और टेक्निकल फ्रंट में से जब कभी भी ऐसा फॉर्मेशन होता है वो एक पॉजिटिविटी के इंडिकेशन होते हैं। दैट इज वन साइन। सेकेंड साइन ये है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, वो भी एक पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर हम उसी में ही अगर हम आज की मौजूदा कैंडलस्टिक्स को फॉर्मेशन को लेके चलें, और अगर हम वीकली चार्ट को लेके चलें तो वो दर्शाता है कि एक डाउनसाइड ड्रिफ्ट आने को है। स्टॉक अगर 105 या 106 रुपए के ऊपर बंद नहीं देता है तो प्रोबेबिलिटी है कि आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में टाटा स्टील सबसे पहला जो लेवल ब्रेक करेगा वो लगभग 99 के आसपास का ब्रेक करेगा, और उसके बाद 94 के आसपास में जो पिछला स्विंग लो था उसको रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, चार्ट के अनुसार जो इस समय इंडिकेशन बने हुए हैं, 106 का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, एंड वी कैन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 94 to 95 रुपीज ऑन अ डाउन साइड। ठीक है, आप टाटा स्टील को यहाँ सेल कर रहे हैं बिफोर द नंबर्स ऑल्सो, ठीक है, और 106 का लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दूसरे